हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोगों को 0.1 नॉर्मेलिटी या फिर 0.2 0.5 कितना भी नॉर्मेलिटी का पोटाशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर करना हो, कितना भी ml में 500 ml हो, चाहे 1000 ml हो, चाहे 250 ml हो, तो हम लोगों को कितना ग्राम हम लोगों को पोटाशियम पर मैंगनेट लेना होगा, कितना ml में डिज़ोल्व करने के लिए, उसका ही कैलकुलेशन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, KMnO4, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और ये जो इसका जो रिएक्शन है वो मीडियम के ऊपर पे डिपेंड करता है। यानी कि एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कुछ और होगा, बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कुछ और होगा, और न्यूट्रल मीडियम में इसका रिएक्शन कुछ और होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मीडियम डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक मीडियम। अब देखिए, एसिडिक मीडियम से इसमें बढ़ने से पहले एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि KMnO4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। KMnO4 में इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ये एक रिएक्शन स्पेसिफिक है। अब देखिए, हम लोग नॉर्मेलिटी का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट तो आएगा ही, और KMnO4 में इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। यानी कि एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट कुछ और होगा, बेसिक मीडियम में कुछ और होगा, और न्यूट्रल मीडियम में कुछ और होगा। ठीक है। तो एसिडिक मीडियम का अगर हम बात करें, तो इसमें जैसे कि मैंने इस रिएक्शन में लिखा है MnO4 माइनस, ये जो रिएक्शन लिखा हूँ, ये रिएक्शन एक्चुअली ये आयोनिक फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है। आप KMnO4 का फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, पर अभी मैं यहाँ पे आयोनिक मीडियम में लिखा हूँ, आयोनिक फॉर्म में लिखा हूँ। तो देखिए, KMnO4 एसिडिक मीडियम में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जानना ज़रूरी होगा। जब भी हम लोग KMnO4 का टाइट्रेशन कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग हमेशा H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल करेंगे मीडियम को एसिडिक करने में। हम लोग HCl इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्यों। आप देखिए, KMnO4 हो गया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही। इसीलिए अगर हम लोग HCl यूज करेंगे एसिडिक मीडियम के लिए, तो ये क्या होगा कि HCl ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये खुद, और HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2O एंड वाटर में, क्लोरीन मोलिकुल और वाटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग HCl यूज़ नहीं करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, MnO4 8H+, ये सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअली। आप यहाँ पे H2SO4 8H2SO4 भी लिख सकते हैं। और दूसरा है ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जो KMnO4 है ये कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो यह बाई प्रोडक्ट। ठीक है। अभी यही रिएक्शन से हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ से आएगा, ये रिएक्शंस में। यहाँ पे पोटाशियम पर मैंगनेट कितना इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम किया, 5। तो मोलिकुलर मास ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट कितना हो गया, 158 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट कैसे कैलकुलेट किया है, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, ये जो KMnO4 है, पोटाशियम का मोलिकुलर मास लिखिए, फिर उसको प्लस कीजिए मैंगनीज का मोलिकुलर मास से, फिर प्लस कीजिए ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास से। अभी देखिए, ऑक्सीजन का जब मोलिकुलर मास लिखेंगे ना, उस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो कितना होगा, 158। अब इन सभी 158 को क्या से डिवाइड करेंगे, 5 से, आपका आ जाएगा 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम ऑफ KMnO4। अब देखिए, अब अभी ये इक्विवेलेंट वेट से ये हम लोग को जान सकते हैं कि अगर सपोज अगर हम लोग को 1000 ml में प्रिपेयर करना हो 0.1 नॉर्मेलिटी KMnO4, तो हम लोग को कितना ग्राम चाहिए होगा KMnO4, 31.6 ग्राम।
पर यहाँ पे हम लोग 1000 नहीं प्रिपेयर करें, यहाँ पे हम लोग 500 ml प्रिपेयर करेंगे। वो डिपेंड करता है आप क्लास में कितना ml प्रिपेयर करना चाह रहे हो, 250 या फिर 500। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलिए 500 ml प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए 500 ml के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि जो 500 ml आप लिखिए ऊपर में डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 ये एक रेफरेंस है। जैसे कि मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट से तो इतना आया, इसका मतलब ये है कि 1000 ml अगर हम लोग को प्रिपेयर करना हो तो डायरेक्टली आप ये 31.6 ग्राम वेट कीजिए और वो 36 ग्राम वो आप उस 1000 ml प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही 1000 हो गया रेफरेंस नंबर। हम लोग को ये रेफरेंस नंबर हमेशा लेना पड़ेगा, आप कितना भी ml प्रिपेयर कर रहे हो। आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए नॉर्मेलिटी, आप कितना नॉर्मेलिटी प्रिपेयर कर रहे हो, 0.1, 0.2, 0.3 जितना भी हो आप उसको लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आप इस नंबर को कैलकुलेट कीजिएगा, 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1, तो 0.005 आएगा, 0.05 आएगा। और इसको इक्विवेलेंट वेट कितना है आया, 31.6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आंसर कितना आएगा, 1.58 ग्राम KMnO4। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये 0.n नॉर्मलिटी पोटेशियम पर मैग्नेट अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो 500 ml में, तो हम लोग को कितना ग्राम KMnO4 वेट करना पड़ेगा, 1.58 ग्राम। आप 1.58 ग्राम वेट कर लीजिए और प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एसिडिक मीडियम का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूट्रल मीडियम में। अगर आप न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हो, यही 0.1 और नॉर्मलिटी पोटेशियम पर मिनट, तो कितना वेट लेना होगा चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है। न्यूट्रल मीडियम का अगर हम बात करेंगे तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड ही यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे कि हम सभी को मालूम है न्यूट्रल कंपाउंड कौन सा है, वो है वाटर। तो जब ये KMnO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो KMnO4 कितना इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा इसका बाय प्रोडक्ट। आप देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट जैसे कि मैंने बोला मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 जो कि 158 है, डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन से कंज्यूम किया, जो वो है यानी कि वैलेंसी इसका 3, और इसको डिवाइड करने से कितना आंसर आएगा, 52.7 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अभी देखिए आगे का कैलकुलेशन सब कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। ये बस वही 500 ml में प्रिपेयर कर रहे हो तो 500 ml लिखिएगा, 200 ml तो 200, या फिर 250 ml तो 250 ml लिखिए, 1000 ml तो यहाँ पे 1000 ml लिखिए, डिवाइडेड बाय रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आप कितना नॉर्मलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, 0.1, 0.2 वही लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 2.635 ग्राम। यानी कि अगर न्यूट्रल मीडियम में अगर आप KMnO4 0.1 नॉर्मलिटी KMnO4 प्रिपेयर करना चाह रहे हो 500 ml में, तो कितना ग्राम KMnO4 लेना होगा, 2.635 ग्राम लेना होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये देखिए आप देखिए अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक और बात बोल देता हूँ, मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल रिलेटेड, कैलकुलेशंस रिलेटेड, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर 0.1 n HCl सॉल्यूशन, 0.1 n NaOH सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। इन सभी का जो लिंक है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए, हर चीज़ का कैलकुलेशन वहाँ पे है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और जो नया व्यूअर्स है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा ना तो आप अपना दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी को नॉलेज चाहिए, देखिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को नॉलेज चाहिए, तो आप अपना दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके।